जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इतिहास और बायोलॉजी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। ये खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। आर.डी. बनर्जी सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। इसके ऑप्शन नंबर सी इसका है सही जवाब। नेक्स्ट है 3 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर कहता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है। सर्वाधिक वर्णित देवता इंद्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर कहता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। 16 महाजनपद हुए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर के प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर की जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो तीर्थंकर थे महावीर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो अशोक के जो शिलालेख लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य काल की राजधानी क्या थी। तो मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में चाणक्य को जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 13 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस आकार का था। तो यह नगर नियोजन था ग्रिड प्रणाली का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कहता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो यह था हर्यक वंश का शासक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब हर्यक वंश। नेक्स्ट है 16 नंबर संगम साहित्य किस भाषा में है। तो संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर के सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर के बौद्ध धर्म के प्रतीक चक्र को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं धर्म चक्र। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब धर्म चक्र। नेक्स्ट है 19 नंबर की अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब 19 का बी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 21 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 22 नंबर की अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 23 नंबर की भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था महाजनपद काल में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण से हुआ था, महामारी से भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन से। तीनों का अनुमान लगाया जाता है कि तीनों से मिल करके हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे।
ये प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अब बायोलॉजी स्टार्ट हो, यहाँ से बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब 28 का बी। नेक्स्ट है 29 नंबर के डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बनाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 30 का सी। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कहता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है कि मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है आइरिस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर की इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर की श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 36 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 37 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कहता है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसमें होता है, किससे होता है? तो पौधों में परिवहन होता है भोजन का फ्लोएम से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कहता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट सहायक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर के विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के पौधों में श्वसन किस समय होता है? तो पौधों में श्वसन होता है दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 44 का सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ओ को कहा जाता है सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कहता है कि मेंडल का प्रयोग किस पौधे पर था? तो मेंडल का प्रयोग था मटर के पौधे पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 47 का ए। नेक्स्ट है 48 नंबर कहता है कि हरा वर्णक किससे कहते हैं? तो हरा वर्णक के रूप में जाना जाता है क्लोरोफिल के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो उत्सर्जन का मुख्य अंग है वीक से किडनी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स कहते हैं,
चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 50 MCQ का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।